नमस्कार मित्रों, आपके सामने मैडम हैं और ये आपको हिंदी वाले प्रश्नों के आंसर की लगाएगी। और ये सेकंड शिफ्ट आज का जो पेपर हुआ है 23 तारीख 2024 का, तो इसके जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके हिंदी वाले प्रश्नों के आंसर के आपके सामने शिमला मैडम लेके आई है। चलिए मित्रों करते हैं बात। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न मित्रों, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय, बड़ा बताओ मैडम कौन सा आंसर होगा इसमें? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई शब्द में प्रत्यय आई है, तो ऑप्शन डी हो गया मित्रों इसमें। ठीक है। अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। सोना होता है, धतूरा भी होता है और कंचन भी होता है। प्लास नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द, अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका शब्द है सॉरी, तो इसका कांतार सही आंसर होगा, कांतार। आगे चलते हैं। देखो हिंदी वाले प्रश्नों पर हिंदी वाले डिस्कस करेंगे, बाकी और सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। एक मिनट रुकिए मित्रों, हिंदी वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सारे हिंदी वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो मित्रों, सारे हिंदी वाले प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। सारे हिंदी वाले प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। हाथ में ये देखो भाई, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सु प्लस उक्ति, तो ये दोनों में छोटे उ की मात्रा होगी। सु प्लस उक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होगा मित्रों। धर्माधर्म में समास है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म द्वंद्व समास होगा इसका आंसर। इसका होगा द्वंद्व समास। कृष्णार्पण में समास है मैडम। कृष्णार्पण में समास है। कृष्ण और अर्पण, ये नहीं, कृष्ण को अर्पण, तो इसमें तत्पुरुष समास है। सही है, ये ऑप्शन सही है इसका। ए सही है। उसके बाद देखो, परिदर्शन में निहित उपसर्ग, परिदर्शन में उपसर्ग निहित है। परिदर्शन में निहित उपसर्ग है, परिदर्शन में परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी के और प्रश्नों के तरफ चलते हैं। ये देखो, इसमें देखो पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, सीधे आंसर बताओ। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, तो इसमें संक्षेपण और पल्लवन, तो आंसर डी हो गया। क्या हो गया? डी होगा। और आदि से अंत तक इसका आंसर मित्रों सही है, आदोपांत हो गया, बी सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद चलो मित्रों नीचे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है, तो उसकी आंखों में दर्द है, यानी बी ऑप्शन हो गया। फिर देखिए, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बुरे को और बुरे का साथ मिलना, डी ऑप्शन सही है मित्रों इसका। और एक कंपनसेशनरी क्षति पूरक होगा इसका आंसर। इधर देखिए शुद्ध वर्तनी में आपके एक तो सन्यासी सही है इसमें, बी, और एक आपके ई सही है, सात्विक सही है, ई सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखो, कुआं खोदना, कुआं खोदना में मैडम ने बताया था पहले हानि पहुंचाने का यत्न करना, तो इसका ऑप्शन डी हो गया मित्रों। और देखते हैं आगे, देखो ये देखो, इन्होंने विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है, तो सही विलोम शब्द इसका सलागा और प्रशंसा। सलागा का भी अर्थ होता है प्रशंसा, और प्रशंसा उसका यही है, तो ये तो समान अर्थ है, पर्यायवाची दोनों। तो सी ऑप्शन सही है इसका। कालवाचक अव्यय नहीं है, तो इसमें कालवाचक अव्यय परे नहीं है, परे का अर्थ होता है दूर, बी सही और है। सब समय के सूचक है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। और देखो, चलिए मित्रों देखते हैं, देखो और कोई
होगा तो आपको करवाएंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये जो प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, तो जिसके समान दूसरा नहीं है तो अद्वितीय होगा। ए में 4, जिसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। बी ए में में 4, बी में 1। ए में 4, बी में 1, बी में 1। तो ये ए ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलता है वाचाल। पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है। अनिवार्य विशेषता है तो विचारों की अस्पष्टता, ये तो नहीं है। विचारों में दुरूहता, ये भी नहीं है। विचारों में व्यंग्यात्मकता, ये भी नहीं है। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, ये लेखन के लिए अनिवार्य है। तो डी ऑप्शन है, नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो मित्र जातिवाचक संज्ञा है, मीठा विशेषण शब्द है, निज सर्वनाम शब्द है, तो इसमें गर्मी भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये हो गया इसका आंसर। और ये हो गए मित्रों सारे हिंदी वाले। थैंक यू मित्रों। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत मित्रों।